नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। अभी हम उपस्थित हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया नगर परिषद क्षेत्र और बलिया नगर परिषद क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड पार्षद हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे, कुछ समस्याएं हैं जो जन समस्या क्षेत्र की समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और ये वार्ड पार्षद के साथ साथ ये आम आदमी पार्टी जो है उससे भी जुड़े हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि श्रीमान आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अधिवक्ता मोहम्मद साजादुज़्ज़मा उर्फ सैफी और आप जिस जगह बैठे हुए हैं ये 21 नंबर वार्ड है और हमारा प्रतिनिधि और हम अपने घर से 2 वार्ड हैं इस बार, 25 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड। पता चला है कि आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो किस पद पर जुड़े हुए हैं? अभी आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी करंट टाइम में हम लोग को जो जिम्मेदारी मिली है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सबको अपना अपना विधानसभा। तो अभी करंट टाइम हम लोग आम आदमी पार्टी के सैफुर कमाल 145 के विधानसभा प्रभारी हैं। जैसा कि लोगों से ये भी सुनने को मिला है और कुछ देखे भी हैं हम लोग, क्योंकि आपका बहुत सारा वीडियो क्लिप आते रहता है, कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप वार्ड पार्षद हैं और नगर परिषद की जब सदन की बैठक होती है तो उसमें भी आप जोर शोर से, चाहे वो जो भी मुद्दा हो, जनहित के लिए जो मुद्दा होता है उन मुद्दों पर आप आवाज उठाते हैं। तो इतना जोश और जलवा कैसे मतलब ये हो रहा है? क्योंकि आपके अलावा तो भी है, सारे को इतना नहीं देखते हैं, लेकिन उन सबों से कुछ अलग आपका आता है, ऐसा क्या है? देखिए, असल आम आदमी पार्टी में रह करके हम लोग आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे और आम आदमी पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है और एक अंदर जो केजरीवाल का जो एक उनके अध्यक्षता में जो गुण है और उनका एक ट्रेडमार्क है अपने पास आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी का एक बार अगर कहीं किसी जगह आप जाते हैं तो सीधा ईमानदारी पे अगर कहीं नाम आता है तो आम आदमी पार्टी का अच्छा काम करेगा। एक विश्वास है लोग को, चाहे वो बिजली पर हो, शिक्षा पर हो, किसी चीज पे बहुत सारा बात है, अगर उस पे जाएंगे तो बहुत सारी बात को करना पड़ेगा। उस टाइप से अंदर आकर के जीत के जब वार्ड से आए थे और हम जब अपने घर से 2 वार्ड लड़े थे, उप चेयरमैन का भी चुनाव लड़े थे समीकरण में, तो सेकंड में हम रह गए थे। अगर शायद हम वहां पे आते तो और अच्छा कर पाते। इस अच्छा करने के लिए लगातार सवाल खड़ा करते हैं चेयरमैन से, अपने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से, अपने बलिया के एसडीओ से, एससीओ साहब से, बीडीओ साहब से, सबसे एक सवाल करते हैं कि आप इस व्यवस्था को बदलिए। लेकिन आप भी सामने हैं और हमसे भी कुछ छिपा नहीं है। जब अंदर सदन के अंदर जाते हैं और जितनी बात को रखते हैं तो एक मोनोपोली, एक सिस्टम पूरा बना हुआ है। इस सिस्टम को बदलने में लगता है कि सही में आम आदमी पार्टी को आना पड़ेगा। एक सरकार फुल फेज में, अगर आज हम अगर वहां का चेयरमैन होते बलिया का, तो जितना भी बलिया के अंदर सवाल है हम उस उत्सुकता से करना चाहते थे, इसलिए कि कोई पार्टी वाला कुछ नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी इच्छा शक्ति के साथ है और देश ने, दुनिया में ऐसी पार्टी है कि जितना बात कमिटमेंट करके चुनाव में आई उससे 3 गुना ने 10 गुना बढ़ के काम करके दिया है। ये सच है। पहले बलिया नगर पंचायत था, नगर पंचायत के बाद नगर परिषद बना, क्षेत्र का परिसीमन हुआ, कुछ वार्डों की जो संख्या थी उसमें भी परिवर्तन हुआ, संख्या भी कुछ बदले, उसका जो परिसीमन क्षेत्र था उसमें भी बदलाव हुआ। लेकिन विकास में तो नगर परिषद में कुछ विकास का क्या बदलाव होना चाहिए? आप ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक वार्ड पार्षद हैं, तो आपको क्या लग रहा है कुछ विकास दिख रहा है पूरे नगर परिषद? मैं केवल व्यक्तिगत आपके वार्ड की बात में नहीं कर रहा हूँ, पूरे बलिया नगर परिषद में अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है विकास कितना % हुआ? अभी तो देखिए, जो बजट पे हम लोग बैठे थे, बजट में भी हो हंगामा हुआ था, आप भी जान रहे हैं। बजट को कैसे बढ़ाया जाए, बजट पे कैसे कैसे योजना पे काम किया जाए, कौन सा योजना पहले लाया जाए जो बलिया नगर परिषद को नगर पंचायत बना, नगर पंचायत से परिषद हो गया है। आने वाले टाइम में अगर बहुत अच्छा होगा तो पालिका भी हो सकता है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए, जो इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो अभी क्या है कि हर वार्ड में 20-20 लाख तक का योजना का काम होगा। तो उसका एक पैमाइश हुआ, उसका नाप हुआ, हर वार्ड अपना अपना योजना दिया, जिसको जो सुटेबल लगा फर्स्ट प्रेफरेंस में तो दिया गया है। उसका शायद टेंडर भी हो चुका है। अब जो नए तरीके का काम होना है, इस टेंडर प्रक्रिया में हर वार्ड में 2-2 योजना पे काम हो रहा है।
अब इसको देखते हैं कि जमीन पे कितना जल्दी उतार पाता है नगर कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन मिलकर के। और हम लोग जितने भी वार्ड हैं सब कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने वार्ड में डेवलपमेंट का काम हो। अफसोस इस बात का है कि 1 साल हो गया है हम लोग को नगर में आए हुए। नगर में आने के बाद कहीं पे क्या हुआ नहीं हुआ ये तो बहुत सारा मामला है। सब वार्ड अपना अपना इच्छा शक्ति से कौन कितना टाइम दे पाता नहीं दे पाता है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के तर्ज पे अपने वार्ड के अंदर मेरा जो अपना डिमांड था कि सबसे पहले जो पुराना नाला, पुराना ढक्कन, जो टूटा फूटा रोड, बिजली, पानी, इसका जो व्यवस्थित करने का, तो अभी तक हम 1 साल में अपने 25 नंबर वार्ड में कंप्लीटली जो टूटा फूटा ढक्कन था, 1-2% जो भी बच गया हो बारिश के वजह से या जिस वजह से, वहां पे टूटा ढक्कन सबको तो ठीक ठाक कर दिए हैं। अब नया जो भी टेंडर में आ रहा है उसको हम उसमें उतारेंगे। उसके बाद हम दूसरे वार्ड में भी पहल करेंगे कि अपने साथी वाले वार्ड को भी उनको सपोर्ट करके किसी भी तरीके से उनका भी दुरुस्त किया जाए। इसलिए कि आने वाले टाइम में हम आपको वादा करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग उप चेयरमैन में सेकंड बन रहे हैं और जनता यहाँ से जो उम्मीद लगा के हम लोग से रखी हुई है कि एक ही आदमी कर सकता है आम आदमी पार्टी वाला वो वार्ड पार्षद, तो उस उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे। जहाँ तक आपने बात कही कि अपने वार्ड के बाद जो है जहाँ तक होगा साथी के वार्ड का भी जहाँ तक होगा जो होगा सहयोग करेंगे। जी जी बिल्कुल करना भी चाहिए। अब जहाँ बात आ रही है कि साथी के वार्ड का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं बता दूं कि बलिया के एक वार्ड पार्षद हैं जो शायद डेंगू से पीड़ित हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि उन्हीं के घर के चारों तरफ निकास नाला का जो गंदा पानी है उस जमा हुआ है, जिसकी वजह से आज वो स्वयं डेंगू के शिकार है। क्या उनके बारे में तो हम खुल के बोल सकते हैं कि देखिए, जब भी कोई लॉबी चलता है ना, हर जगह लॉबी है। और उनका फर्स्ट फेज में उस गली का जब प्रस्ताव आया था नाला पानी ढक्कन बनने का, हम लोग एक बार में एक सुर में वहां का पास भी कर चुके हैं। लेकिन कौन सा मजबूरी है नहीं है वहां कर नहीं पा रहा है। बहुत दुख की बात है कि वहां से दुर्गा स्थान का गली गुजरता है। अभी आने वाला टाइम दुर्गा पूजा का है, वहां पे रोड 3-4 रोड को कनेक्ट करता है और बहुत पॉस गली है। लेकिन बलिया के अंदर जो जाम का स्थिति है, वो कटाही नदी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। सीधा सीधी है यहाँ इच्छा शक्ति का बात नहीं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है और सुनने को भी मिल रहा है कि जो उस निकास नाला की मरम्मती का जो टेंडर पास हुआ था ताकि वहां पर जल जमाव की स्थिति न हो, उसमें भी कुछ जनप्रतिनिधि और ठेकेदार मिलकर के उसमें कुछ धांधली की बात आ रही है। अब धांधली क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लोगों से ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से अब तक वहां पर विकास नहीं हुआ है और आज उसका नतीजा वार्ड पार्षद स्वयं भुगत रहे हैं, वो डेंगू के शिकार। अभी जो स्थिति है नगर के अंदर, अगर 28 वार्ड हैं, हम 28 वार्ड में जब हम 22 वार्ड पार्षद नंबर ऑफ 22 जब हम विरोध कर रहे थे, 2-3 वार्ड उसमें वो देव भी है जिसको आज डेंगू हो चुका है, उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे थे। जब पत्र लेके सिग्नेचर करने के लिए जाते थे कार्यपालक और चेयरमैन के खिलाफ, तो वो उनके साथ खड़ा था उस वक्त में, और हम लोग भी उनके साथ खड़े थे कि नहीं, पहले प्रेफरेंस में उनका काम होना चाहिए। आज मेरा साथी खुद डेंगू से परेशान है और जनता का तो खैर बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम अभी जो सदन का जो बैठक होगा इस बार, तो कहीं कुछ हो न हो उसका एक जो भी रास्ता निकालने का। बलिया के अंदर लगता है सबसे ज्यादा अगर कहीं पे पानी का जल जमाव है तो वहां पे अभी बहुत बुरा नरकीय स्थिति नगर परिषद में है, नरक का स्थिति हो चुका वहां पे। कम से कम लोग ये कह रहे हैं कि सैफी जो हैं, जिनका पूरा नाम शहजादुज्जमा उर्फ सैफी, वो नगर परिषद क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र की एक सड़क है, ये मीर अलीपुर जाने वाली सड़क, उसका क्या समस्या है और उसके लिए ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में कुछ प्रदर्शन और कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा। क्या मामला है उसके बारे में? देखिए, असल क्या है कि विधानसभा लेवल पे अपना बलिया नगर परिषद आता है। खुशकिस्मती है कि जनता ने आशीर्वाद दिया और वार्ड का वार्ड पार्षद बना दिया, उस तरीके से हम लोग खड़े हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थोड़ा नगर से हटके भी है। असल है क्या कि बांध पे चचियाही बांध है, जिसको आप जानते होंगे। चचियाही बांध मेरेलीपुर, बहादुर नगर, विभिन्न पंचायत को जोड़ने वाला एक रोड बीच से निकला है जो गांव की तरफ जाता है, बांध से नीचे उतर करके। और हर वर्ष वहां पे पानी आए या पानी नहीं आए, अगर पानी आ जाता है तो और भयावह स्थिति है कि जो पुलिया बना, छोटा छोटा पुलिया क्रॉस करने के लिए, उसमें किसी भी तरीके का रेलिंग नहीं है।
उस रेलिंग को लेकर के आज 2010 से लेके एक्टिव है हम लोग पॉलिटिक्स में। तब से लगातार कितना बच्चा मरा, कितना गाड़ी गिर गया, कितना गार्जियन मर गया, कितनी माँ वहां पर अपने बच्चा को खो दी है, सिर्फ उस रेलिंग के न रहने की वजह से वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो प्रशासन हर बार कमिटमेंट करता है, हर वर्ष कमिटमेंट करता है, लेकिन उस कमिटमेंट में नहीं हुआ। आप देखिएगा उसके हिसाब से एक वाद आपको सामने दिखाते हैं कैमरा पे, एक वाद खोले हैं कि वाद बांध का यहाँ पे अकबर रोड का उस रेलिंग को अगर वो बना देता है, रेलिंग को आइडेंटिफाई अगर हो जाता है, पानी कुछ भी आ जाए चला जाए, वो दिखेगा तो नाला की तरफ लोग उस गड्ढा की तरफ जाएगा नहीं, सीधा जा सकता है भर कमर अगर पानी होता है तो। प्रशासन को लगातार बोल रहे हैं, लिखित दे रहे हैं, मौखिक बातचीत हो रहा है यहाँ से लेके डीएम तक, लेकिन बहरी सरकार है कि करना नहीं चाहती है कुछ भी। इसके लिए बाध्य होकर के लगातार महीनों से आवेदन देते रह गए। एसडीओ साहब इतनी लापरवाही है, इतना लापरवाह की तरह कर रहे थे कि आमरण अनशन पे हम लोग को मजबूर होकर के कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हमारा कल जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन पे हम लोग उनके तिथि पर उसी दिन स्टार्ट करेंगे कि गांधी जी का जो सपना था उसको जो अधूरा वो छोड़ के गए, उसके बाद उसी दिन से प्रण लिए हैं कि वो निश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाके बिरेलीपुर बांध का जो छोटा छोटा पुलिया है उसका बैरिकेटिंग को अभी लंब लगवाना होगा, तब ये भूख हड़ताल टूटेगा। और दूसरा डिमांड है हमारा कि बलिया को कनेक्ट करने वाला बाईपास रोड, जिसको जानीपुर NH 31 होते हुए वहां से हम लोग सीधा आते हैं, उसको अकबर रोड भी बोला जाता है, जिसको लोग जानते हैं पुराने लोग। मेरा 30-35 साल उम्र हो चुका, एक बार जो रोड कभी बने हुए देखे होंगे बचपन में, और आज 30 साल से लगातार उस पर आज तक वो रोड बनाने हैं। इतना उसमें गड्ढा डुब्बा है, सबकी बराबर गाड़ी कभी पलट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई आ जा नहीं सकता है। बलिया का जाम का स्थिति बहुत बुरा है। प्रशासन से हजारों बार कहे कि आप बाईपास रोड को फिट कर दीजिए, कोई बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी है, कोई अगर जाना होना चाहता है तो बलिया का जो मार्केट का स्थिति है, चौड़ा कम है, नाला का पानी रोड पे बढ़ा, सब कुछ है, जाम का इतना स्थिति खराब है कि अगर ये बाईपास बन जाता है सही तरीके से तो बलिया का जाम भी कम होगा, जनता को आने जाने में आराम भी होगा, टाइम भी बचेगा। जैसा कि अभी आप बताए कि लोग ये कह रहे हैं कि यह केवल एक ही पार्टी का व्यक्ति कर सकता है, वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। ऐसा मैं नहीं, जैसा अभी बातचीत में हुई तो आप ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता कर सकते हैं। यहाँ पर और भी राजनीतिक दल के और भी विभिन्न कई राजनीतिक दलों के पार्टियां हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं दूंगा। तो ऐसा क्यों है जो सारे पार्टी को छोड़ करके इसी पार्टी का नाम आ रहा है? आखिर क्या है सैफी में? असल देखिए है क्या कि वो एक ट्रेडमार्क लगा हुआ है केजरीवाल का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और दिल्ली का सफर 3 बार का तय करके हम पंजाब भी चले गए हैं, पंजाब का भी विश्वास किया, गोवा भी गए, गुजरात भी गए, तमाम गए, और परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है। और हम बहुत कम वक्त में आज राष्ट्रीय पार्टी है, लोग विश्वास कर रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ दम है उस पार्टी में, इनके लोगों में एक विश्वास है कि सही है और जो कमिटमेंट किया कि। और आज दूसरी चीज, बलिया के अंदर 20-20 साल का अतिक्रमण कोई हटा नहीं सका, उसको आम आदमी पार्टी हटाई। बलिया नगर परिषद में टेम्पू टोटो सबका टैक्स लेता था, जिसको कि कोई व्यवस्था देता नहीं था और पैसा लेता था, सब कुछ था। व्यवस्था अगर देंगे तो टैक्स देंगे, व्यवस्था नहीं देंगे तो टैक्स नहीं देंगे। इस मिशन पर भी आज 7 साल 8 साल हो गया, आम आदमी पार्टी भी उसको खत्म करवाया। आप चाहे अस्पताल का मुद्दा ले लीजिए, अस्पताल में आज तक लड़ते लड़ते कोई व्यवस्था अनुमंडल का कि नगर परिषद क्षेत्र हो गया है, बलिया अस्पताल में आज भी अफसोस है, लगातार लड़ रहे हैं। अब सारी पार्टी का तो नहीं कर सकते हैं, सारी पार्टी जिस तरीके से कर रही है उस तरीके से अपना अपना पीछे जा रही है। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, काम कर रहा है उनका कार्यकर्ता, तो पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अस्पताल का जो स्थिति है, हम फिर वापस पीछे आते हैं कि वहां पर अगर आप जाइए तो आपको सीधे रेफर बेगूसराय किया जा रहा है, जबकि बलिया अनुमंडल है, इतना बड़ा नगर परिषद का क्षेत्र हो चुका है। शहरी क्षेत्र का एक अलग अपना स्टेटस होता है। आज आप बिजली पे ले लीजिए, नगर परिषद का क्षेत्र है, वहां भी सही से बिजली नहीं मिल रहा है। और जो अभी परिसीमन बढ़ा, बड़ी बलिया को जोड़ा गया, बड़ी बलिया जोड़ने के बाद जो 4 बार बढ़ाया गया, कम से कम उसको तो जब नगर का आप टैक्स ले रहे हैं तो नगर के स्टेटस का उसको बिजली कनेक्शन भी दीजिए। बलिया के बनिस्बत सही में बड़ी बलिया में बिजली कम मिलता है, ये भी फैक्ट है, उसको अभी भी ग्रामीण में जोड़ा है। तो क्या करिएगा? तो आज जनता अभी इस आंदोलन को करने में अभी बोल रही है कि भैया कोई नहीं कर सकता, आम आदमी पार्टी और आप ही कर सकते हैं। तो ये तो जनता का खुशकिस्मती भी है, ये और मेरा जी जनता कर रही है, जनता का सर्वे भी आप कर सकते हैं और आपके सामने हम तो कुछ बोल नहीं रहे। जनता कह नहीं रही है तो इतना
कम वक्त में राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी कैसे हो गई। लोग उम्मीद कर रही है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर अगर कोई कुछ कर सकता है वो आम आदमी पार्टी कर सकता है। ऐसा आने वाले टाइम में भी दिखाया आपको पड़ेगा। तो अभी आपने सुना, ये हैं शहजादू जमा और सैफी, जो बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद भी हैं तथा आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनसे भी ये जुड़े हुए हैं। हम फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पर, फिर एक ऐसे ही नए शख्स के साथ। तब तक देखते रहिए SB लाइव बिहार और बने रहिए हमारे साथ। जय नमस्कार।